अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक सामीन और नाजरीन। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो साले अव्वल की उर्दू की किताब में है। जब आप सर सैयद अहमद ख़ान का अपनी मदद आप मज़मून पढ़ते हैं तो उसमें जो आप सर सैयद अहमद ख़ान के तनकीदी नोट का मुताला करते हैं तो उसमें आपको एक जुमला सुनाई देता है या एक जुमला दिखाई देता है कि सर सैयद अहमद ख़ान अदब बराए अदब के कायल नहीं थे, वो अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये मफ़हूम वाज़े कर दूं कि अदब बराए अदब क्या है और अदब बराए ज़िंदगी क्या है। तो अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी अदब लतीफ़ की दो अहम शाखें हैं। असल में अदब बराए अदब उस वक्त सामने आता है जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं आए थे और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को तरक्की के अरूज पर पहुंचा दिया था। अब मुसलमानों के लिए वक्त गुजारी एक बहुत बड़ा मसला थी। तो यहाँ मैं वजाहत कर दूँ कि अदब बराए अदब क्या होता है। असल में अदब ज़िंदगी से जन्म लेता है। एक इंसान के एहसासात और जज्बात जो है वो उसको बयान करता है, लेकिन अदब बराए अदब जो है वो आपको सिर्फ़ खुशी के लम्हात मुहैया करता है, आपके लिए वक्त गुजारी के मौक़े फ़राहम करता है। यानी अदब बराए अदब को पढ़कर आप अपना वक्त तो गुजार लेते हैं और आप खुशी के और मुसरत के लम्हात भी गुजार लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी के जो अहम हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने नहीं आते। तो उस वक्त मुसलमान जो थे वो अदब बराए अदब पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे और इस सिलसिले में सबसे अहम जो कड़ी है वो है दास्तानें। दास्तानें जो हैं वो अदब बराए अदब की बेहतरीन मिसालें हैं। शहज़ादों के किस्से कि एक जिन जो है वो शहज़ादी को उठा कर ले गया और उस जिन की जान एक तोते में है। अब ये है कि आपकी जो तस्वुरात की दुनिया है उसको तो अदब बराए अदब मुतमईन कर रहा है, लेकिन उससे आपको कोई सबक हासिल नहीं हो रहा। लेकिन जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर आ गए और उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, अब वक्त गुजारी मुसलमानों के लिए मसला नहीं था। अब मुसलमानों के लिए सबसे अहम मसला इस्लामी तशख़्ख़ुस की बका था, अपनी पहचान को ज़िंदा रखना था, क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदू दोनों मिलकर मुसलमानों के अलग तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते थे। और इसी ज़रूरत ने अदब बराए ज़िंदगी की अहमियत को उजागर किया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि अदब बराए ज़िंदगी क्या है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अदब का ताल्लुक़ ज़िंदगी से है। अदब ज़िंदा माशरे में जन्म लेता है, लेकिन ज़िंदगी के अहम हक़ाइक़ को सामने लेकर आना, जहाँ अदब आपके वक्त गुजारी के काम आ रहा है, जहाँ अदब आपको बेपनाह खुशी मुहैया कर रहा है, वहाँ अदब आपको ज़िंदगी के हक़ाइक़ से भी आगाह कर रहा है। वहाँ जैसे अब सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून है अपनी मदद आप, ये अदब बराए ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि अपनी मदद आप में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बताने की कोशिश की है कि वो कौमें जो अपनी मदद आप के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारती वो नीस्त व नाबूद हो जाती हैं। तो अगर आप अदब बराए अदब की बेहतरीन मिसाल देखना चाहते हैं तो आप दास्तानों की तरफ जाएंगे, शहज़ादों के किस्सों की तरफ जाएंगे। और अगर आप अदब बराए ज़िंदगी की मिसाल देखना चाहते हैं तो इसके लिए अल्लामा इकबाल का कलाम बेहतरीन है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराख़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो अल्लामा इकबाल इसमें ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत हकीकत बयान कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपको अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी का फ़र्क अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा, ताकि ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे तालिबे इल्मों को आनी चाहिए। मसला ये है कि हमारे असातिज़ा तनकीदी नोट पढ़ाते वक्त इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते कि आखिर ये चीज़ें तनकीदी नोट में क्यों शामिल की गई हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी अदब लतीफ़ की अहम शाखें हैं और इनको हम अदब से नहीं निकाल सकते। अब अदब बराए अदब की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ज़िंदगी के बहुत बड़े मसाइल हैं। हमें अदब बराए ज़िंदगी की ज़रूरत है ताकि हम ज़िंदगी से कुछ सीख सकें और अदब हमारी रहनुमाई करे कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर गुजारना है। यहाँ जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर सामने कोई डेफिनेशंस आ रही हैं
کچھ چیزیں آ رہی ہیں، ادب کی تعریف آ رہی ہے، ادب زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، تو یہ اگر آپ ان کا اسکرین شاٹ لیں تو یہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہیں. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، میں نے سر سید احمد خان کی تصاویر بھی اپنی ویڈیو میں شامل کی ہیں، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ اگر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ اس لیے بنا رہی ہوں کہ سر سید احمد خان کے تنقیدی نوٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ادب برائے ادب جو ہے وہ کیا ہے اور ادب برائے زندگی کیا ہے. اور اسی جملے نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں کو یہ بات بتا سکوں کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کیا ہے. تو امید ہے بیٹا آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. میری ویڈیو دیکھتے رہیں. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.